रील वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसमें यह दावा किया गया था कि जल्द ही दुनिया एक भयानक सैलाब से खत्म हो जाएगी, और इस बात को साबित करने के लिए उस किताब के मुसन्निफ ने बहुत सी साइंसी तहकीकात और वजूहात बयान की हैं। आइए देखते हैं कि आया इस किताब की असल हकीकत क्या है और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी से इसका क्या लेना देना है। तो दोस्तों, साल 2013 में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक किताब पब्लिश की थी। इस किताब का नाम द एडम एंड द ईव स्टोरी था। इस किताब में वाज़े तौर पर लिखा हुआ था कि दुनिया में एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है जो जमीन को अपनी लपेट में लेकर इसे तबाह कर देगा, और यूं इस सैलाब की बदौलत दुनिया का खात्मा हो जाएगा। इस किताब के अंदर 6 बड़े पैमाने पर होने वाली तबाहकारियों का जिक्र किया गया है, जिनसे दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में लोगों का खात्मा हो जाएगा। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि यह किताब 50 साल पहले एक US एयर फोर्स के इंजीनियर ने लिखी थी। बहुत से जहनों में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर यह किताब आज से 50 साल पहले लिखी गई थी तो CIA ने इसे साल 2013 में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश क्यों किया, और इतने लंबे अरसे तक इस किताब को क्यों छुपाया गया था। तो दोस्तों, ये किताब दरअसल सन 1966 में लिखी गई थी। ये वो वक्त था जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस ने सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी की फिजा कायम कर रखी थी। US की अवाम में शदीद खौफ व हिरास की लहर फैली हुई थी। ऐसे वक्त में किसी ऐसी किताब का अवाम के हाथ लगना जिसमें दुनिया के खात्मे के बारे में बातें लिखी गई हों, लोगों में मजीद खौफ फैला सकता था। इसलिए CIA ने उस वक्त इस बारे में इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर इसकी पब्लिकेशन रोक दी। मगर फिर ठीक 50 साल बाद मजबूरन इन्हें द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इस किताब को पब्लिश करना पड़ा। इस किताब ने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया। जो भी इसे पढ़ता उसे एक अजीब परेशानी लाक हो जाती। बहुत से लोग इस किताब में बताई गई लॉजिक्स को कबूल करके खौफ का शिकार हो रहे थे। इसे पढ़ने वाले के दिमाग में सिर्फ एक ही सोच बैठ गई कि क्या वाकई एक सैलाब से दुनिया खत्म होने वाली है, और इस किताब में जो वजूहात बताई गई हैं इनका हकीकत से वाकई कोई लेना देना है। इस किताब के मुसन्निफ का नाम चैन थॉमस था। इन्होंने बहुत से ऐसे वाकयात सुन रखे थे कि दुनिया में हजारों साल पहले एक बहुत बड़ा सैलाब आया था जिसके नतीजे में दुनिया तबाह हो गई थी। इन्होंने इसमें दिलचस्पी लेना शुरू की और तहकीक करने में जुट गए। अपनी इस किताब को लिखने के लिए और इन सब चीजों को सही साबित करने के लिए इन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब और कल्चर्स की किताबों का मुतालिया किया और उनमें बयान किए गए वाकयात का बगौर जायजा लिया, जिसके बाद उन वाकयात के तनाजुर में एक आर्कियोलॉजिकल तहकीक शुरू हुई। यानी वो हजारों साल पहले की तहजीब को खंगालने के सफर पर निकल गए। इन्होंने अपनी इस किताब के अंदर जो कुछ भी बताया है इसके लिए साइंसी नजरियात भी पेश किए हैं, ताकि लोगों को ये साबित कर सकें कि वाकई में इस तरह का वाकया वकूअ पजीर हुआ था और आने वाले वक्तों में भी ऐसा ही तबाहकुन सैलाब आएगा। नाज़रीन ग्रामी, कुरान पाक में पिछली उम्मतों पर आए गए अजाब का जिक्र वाज़े अल्फाज में किया गया है, और ये भी बताया गया है कि अल्लाह की नाफरमानी करने पर किस तरह पूरी की पूरी कौमें सफ़े हस्ती से मिटा दी गई थी। इन्हीं में से एक वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का भी है, जब अल्लाह ने इन्हें कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया और अहले ईमान को उसमें सवार करवाने का कहा, और फिर बाद अज़ां कौम नूह के गुनाहगारों को एक जबरदस्त सैलाब के जरिए अजाब दिया और उन्हें खत्म कर दिया। इस वाक़े का जिक्र ना सिर्फ कुरान पाक बल्कि दीगर मजहबी और कल्चर किताबों में भी मिलता है। हर एक किताब में इन लोगों ने कुछ तब्दीलियों के साथ इस वाक़े को अपने अपने अंदाज में बयान कर रखा है। जैसे कि इस कौम नूह पर आने वाले सैलाब का जिक्र बाइबल में भी मौजूद है। इसके अलावा हिंदू मत की किताब में भी एक राजा के नाम से इस वाक़े को जोड़ा गया है। बहरहाल, बहुत सारी मजहबी किताबों का मुताला करने के बाद थॉमस को यह बात पता चली कि सिर्फ 2 से 3 नहीं बल्कि तकरीबन 40 किताबों में इस वाक़े का जिक्र कुछ तब्दीलियों के साथ किया गया है। ये बात इनके लिए काफी हैरत अंगेज थी। इन्हें इस बात पर अब यकीन हो चला था। इन्होंने वक्त की खोज करना शुरू की, जिससे इन्हें पता चला कि इस वाक़े के वकूअ पजीर होने का वक्त लगभग 7000 से 9000 साल पुराना बताया गया है। थॉमस को जब ये बात पता चली तो इन्होंने एक नई तहकीक शुरू कर दी। इन्होंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ढूंढने शुरू कर दिए, और इसी खोज के दौरान इन्हें बहुत सी पुरानी तहजीबों के आसार मिलना शुरू हुए। अपनी पहली खोज के दौरान इन्हें 2 ऐसी तहजीबों के नकूश मिले जो इनके बकौल उस सैलाब की वजह से तबाह हो गई थी। इनमें से एक तहजीब वही मानी जाती है जिसका जिक्र अफलातून ने अपनी किताबों में किया था, जो कि किसी वजह से पानी में डूब गई थी। हैरत अंगेज तौर पर यह खित्ता पानी में अलग अलग दायरों की सूरत में बसा हुआ था। साल 1965 में मारीने आसार कदीमा को यह स्ट्रक्चर मिला जिसे दी रिचर्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है।
आसार कदीमा के माहिरीन का कहना था कि यह खित्ता पूरी तरह से कुदरती तौर पर डिजाइन है, इसके इंसानों की तरफ से बनाए जाने के इम्कानात न होने के बराबर हैं। इस सबूत ने थॉमस को मजीद सबूत इकट्ठा करने पर उकसाया। मजीद खोज करने पर इन्हें ताइवान से 100 किलोमीटर दूर पानी के अंदर एक और स्ट्रक्चर मिला और इस तरह इन्हें पुरानी तहजीब के मजीद नकूश की सूरत में पत्थर के कुछ ऐसे मुजस्मे मिले जिनका कुछ हिस्सा जमीन के अंदर धंसा हुआ था। इन मुजस्मों के जमीन के अंदर धंसे होने पर थॉमस का यह कहना था कि ये मुजस्मे दरअसल पानी के दबाव की वजह से जमीन में धंस गए थे। थॉमस को पानी के अंदर मिलने वाली इन पुरानी तहजीबों के नकूश से इस बात का यकीन हो गया कि सैलाब से बड़े पैमाने पर होने वाली तबाहियां कोई किस्से कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। और अपनी इसी बात को साबित करने के लिए इन्होंने ये किताब लिखी और किताब में बहुत सी साइंटिफिक थ्योरीज भी थी। इन्हें यह तो पता चल गया था कि ये सैलाब हकीकत में आए थे, मगर इनके आने की असल वजह क्या थी ये समझाने के लिए इन्होंने पोल शिफ्ट्स की थ्योरी पेश की। इससे पहले तक कभी किसी ने इस तरह की थ्योरी पेश नहीं की थी। थॉमस का कहना था कि इतने बड़े पैमाने पर सैलाब आने की वजह दरअसल जमीन के पोलर रीजन और दीगर हिस्सों का शिफ्ट हो जाना था। जमीन जो कि अपने मदार में घूमती है, इसके साथ तमाम चीजें भी घूमती हैं, जैसे कि लैंड मैसेज वगैरह। जमीन घूमने पर इन लैंड मैसेज में जब अचानक किसी किस्म की कोई तब्दीली रुनुमा होती है तो उस वक्त इनका समंदर से टकराव होता है, जिसके नतीजे में जमीन पर इतने बड़े सैलाब आते हैं जो कि इंसानी आबादियों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों ये तो थी थॉमस की थ्योरी, मगर बाद अज़ां इस थ्योरी को गलत करार दे दिया गया। थॉमस ने अपनी उस किताब में वाज़े तौर पर यह लिखा कि जैसे हजारों साल पहले होने वाले सैलाब की वजह से इंसानी आबादियां सफ़े हस्ती से मिट गई थीं, बिल्कुल इसी तरह जल्दी जमीन दोबारा बहुत बड़े सैलाब का शिकार होकर खत्म हो जाएगी और इसकी वजह होगी लैंड मैसेज का समंदर से टकराव। इस थ्योरी को बाद में आने वाले थ्योरिस्ट ने नामुकम्मल करार दिया है। कहा जाता है कि इस किताब में बताई जाने वाली थ्योरीज बस एक फिक्शन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों ये थी एक साइंसी खोज, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह ने कुरान पाक में पिछली उम्मतों पर भेजे गए अजाबों के बारे में हम सबको बाखबर कर दिया है और हम सब भी बखूबी जानते हैं कि कयामत तो आनी ही आनी है और एक न एक दिन इस दुनिया का मुकम्मल तौर पर खात्मा जरूर होगा। और इस सब के बारे में हमारा दीन हमें बेहतर तौर पर रहनुमाई फराहम करता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।